ट्रंप पर क्यों फायर हो गए जेलेंस्की? पुतिन के बाद ट्रंप से जेलेंस्की का बदला। पुतिन को चैलेंज करेगी यूरोप की सेना। जेलेंस्की ने युद्ध की सबसे बड़ी हुंकार भर दी है कि अब अमेरिका और यूरोप में महासंग्राम होने वाला है। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम की हर संभावना खत्म हो गई है और इसी के साथ युद्ध में एटमी टर्न आ गया है। म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के बाद जेलेंस्की ने ट्रंप का प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए युद्ध विराम करने से साफ मना कर दिया है। जेलेंस्की अमेरिका के बिना ही जंग लड़ेंगे। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को साफ शब्दों में कहा कि पीठ पीछे होने वाला समझौता उन्हें मंजूर नहीं है। जेलेंस्की ने घोषणा कर दी है कि यूक्रेन और यूरोप एक साथ आएंगे, नाटो जैसी सेना बनाएंगे और इसके बाद रूस से अंतिम सांस तक जंग लड़ी जाएगी। तो सवाल यही है कि क्या म्यूनिक कॉन्फ्रेंस का परिणाम अमेरिका और यूरोप में महासंग्राम के रूप में सामने आने जा रहा है? म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के मंच से यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के ये 4 बड़े ऐलान इस बात के प्रमाण है कि यूक्रेन युद्ध की आग शांत होने की बजाय और भड़कने जा रही है। युद्ध की ये आग महायुद्ध में बदलने जा रही है। इस युद्ध का विस्तार यूरोप तक होने जा रहा है। यूक्रेन ने इसकी तैयारी कर ली है। जेलेंस्की का ऐलान यही संदेश दे रहा है। जेलेंस्की ने रूस और अमेरिका की शर्तों पर सीज फायर करने से साफ मना कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये युद्ध हाल फिलहाल में खत्म नहीं होने जा रहा। जेलेंस्की रूस और अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के सीज फायर समझौते का जो ब्लूप्रिंट सामने आया है वह पूरी तरह से रूस के पक्ष में है। अगर इसके तहत युद्ध विराम हुआ तो इसकी कीमत न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप को चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि जेलेंस्की ने सीज फायर से इनकार करते हुए जंग में उतरने और यूरोप को साथ में लाने की मुहिम छेड़ दी है। युद्ध विराम के लिए जेलेंस्की की अपनी शर्तें हैं। पहली बात तो यही है कि जेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध विराम यूक्रेन की शर्तों पर हो। दूसरी शर्त है कि युद्ध विराम में यूक्रेन के हितों का ख्याल किया जाए। जेलेंस्की चाहते हैं कि रूस ने यूक्रेन की जिन जमीनों पर कब्जा कर रखा है उसे वापस करे। इतना ही नहीं, रूसी सेना यूक्रेन के इलाकों को पूरी तरह से खाली करे। जेलेंस्की की मांग है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए। इतना ही नहीं, जेलेंस्की यूक्रेन के लिए अमेरिका की सुरक्षा गारंटी चाहते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध विराम के लिए वो सिर्फ रूसी राष्ट्रपति पुतिन से ही बात करेंगे। अमेरिका और रूस को ये मंजूर नहीं है। यही वजह है कि जेलेंस्की ने युद्ध की आग भड़काने का फैसला कर लिया है।